भारत के आगरा में मुगल वास्तुकला का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला यह चमचमाता मकबरा सुंदरता की मिसाल है, लेकिन इसके अंदर एक दिल दहला देने वाली कहानी छिपी है। दोस्तों, मैं हूं संकेत और स्वागत है आपका मिस्ट्री विद संकेत में। दोस्तों, करीब 400 साल पुरानी यह इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार इमारत मानी जाती थी। आज इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक मेहनत, खून और पसीना बहाया। अगर आज इसकी कीमत आंकी जाए तो यह $1 अरब या लगभग 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, क्योंकि मुगल वास्तुकारों ने इसमें अपनी कमाल की कारीगरी छोड़ी, जिसकी तारीफ आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं। इस इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब आप इसे मुख्य दरवाजे के पीछे से देखते हैं तो यह बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं यह अपने आप छोटी होती जाती है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल वास्तुकारों ने ऐसे दिमाग हिला देने वाले ट्रिक्स का इस्तेमाल किया हो। चारों कोनों पर बनी 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्का सा बाहर की ओर झुकी हुई हैं, क्योंकि अगर इन्हें सीधा बनाया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुकी हुई लगती, जैसा कि आप इस मस्जिद की तस्वीर में देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण था। अगर कभी भूकंप आता तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरें और मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इसके वास्तुकार इसे हर हाल में बचाना चाहते थे? जो 400 साल पहले दफना दिए गए थे, और उस जमाने में जब न कंक्रीट थी न स्टील, तब ये 40 मीटर ऊंचा गुंबद आखिर कैसे बनाया गया? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। ये कहानी शुरू होती है साल 1607 से, जब यह पूरा इलाका मुगल साम्राज्य के अधीन था। उस दिन मुगल सम्राट का सबसे छोटा बेटा शहाब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम यानी कि शाहजहां 15 साल का हुआ था। इस मौके पर आगरा किले में एक शानदार दावत रखी गई। खुर्रम सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र था, इसलिए हर जन्मदिन पर उसे सोने और हीरों के बराबर तौला जाता था, यानी जितना उसका वजन उतना ही खजाना उसे तोहफे में दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ खास होने वाला था। सम्राट ने खुर्रम का विवाह अपने एक वकील की बेटी से तय कर दिया, जिसका नाम था मुमताज महल। मुमताज और खुर्रम पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्यार अमर हो जाएगा। अगले 10 सालों में शाहजादा खुर्रम ने कई युद्ध लड़े और जीते। इसी वजह से उन्हें खिताब मिला शाहजहां, जिसका मतलब होता है दुनिया का शासक। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं, जो आगरा किले के हरम में रहती थीं, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थीं मुमताज महल। शाहजहां अपना ज्यादातर समय मुमताज के साथ ही बिताते थे। समय बीतता गया और 1621 में मुगल सम्राट का देहांत हो गया। शाहजहां, जो सबसे प्रसिद्ध और प्रिय पुत्र थे, 1628 में गद्दी पर बैठे। पूरा मुगल साम्राज्य अपने नए बादशाह से बेहद खुश था। ये वो समय था जब मुगल सल्तनत अपनी चरम सीमा पर थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्से उसके अधीन थे। शाहजहां सभी फैसले खुद लेते थे, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे से उन्हें सलाह देती थीं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह खुशियों का दौर जल्द ही शोक में बदल जाएगा। गद्दी संभालने के सिर्फ 1 साल बाद मुगल साम्राज्य को युद्ध का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 2 साल चला और शाहजहां ने यहां भी जीत हासिल की। लेकिन विजय का जश्न मनाने से पहले ही उन्हें एक भयानक खबर मिली। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बीमार हो गईं और 17 जून 1631 को उनका निधन हो गया। पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। यह खबर शाहजहां के दिल पर तीर की तरह लगी। उनकी दुनिया उजड़ गई। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को अंधकार में धकेल दिया। 8 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं और 2 साल तक न संगीत सुना न इत्र लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी इच्छा जताई थी कि उनका मकबरा दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बने। इस इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और खजाना समर्पित कर दिया।
मुमताज की मौत के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। करीब 20,000 मजदूर, मूर्तिकार और कारीगरों को पूरे साम्राज्य से आगरा बुलाया गया। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे थी, इसलिए वहां इतना बड़ा स्मारक बनाना बहुत मुश्किल था। नदी के किनारे की जमीन बहुत नरम थी और खुदाई करने पर पानी का बहाव इमारत की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खोदे, जिन्हें बाद में पत्थरों और मलबे से भरा गया और उनके ऊपर बड़े पत्थरों के स्तंभ खड़े किए गए। इस काम में मजदूरों के साथ साथ हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। इस तरह मुलायम जमीन पर एक मजबूत नींव तैयार हो गई। अब बारी थी एक ऐसी इमारत की डिजाइन बनाने की जिसे दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। शाहजहां ने इसके लिए अपने पूर्वजों के मकबरों से प्रेरणा ली। मीनारों का विचार अपने पिता के मकबरे से, मुख्य ढांचे का अपने दादा के मकबरे से और गुंबद का विचार अपने चाचा के मकबरे से लिया। इन सबको मिलाकर बना एक शानदार डिजाइन। निर्माण के लिए लाखों ईंटें यहीं आगरा में पकाई गईं। यह आसान नहीं था और इसमें बहुत सारा धन खर्च हुआ। राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन शाहजहां को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस ताजमहल पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इतने लोग आगरा आए कि आसपास के इलाकों में खाने की कमी हो गई। इसलिए शाहजहां ने दूर दूर से अनाज और राशन मंगवाया। कई सालों की मेहनत के बाद मुख्य ढांचा पूरा हुआ और अब बारी आई संगमरमर की सजावट की। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जो आज भी दुनिया का सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना का पूरा स्टॉक आरक्षित कर दिया था। जब तक ताजमहल का काम पूरा ना हो, कोई और उस संगमरमर को नहीं खरीद सकता था। हजारों टन संगमरमर हाथियों के काफिले के जरिए आगरा लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना विशाल है कि इसे देखकर ही उसका भव्य आकार महसूस होता है। आज ऐसे गुंबद स्टील संरचना से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले सिर्फ पत्थरों से 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाना एक करिश्मा था। मुगल इंजीनियरों की जो गणना और योजना थी, उसकी तारीफ आज भी आधुनिक इंजीनियर करते हैं। ताजमहल की सजावट में इस्तेमाल हुई थी पिएत्रा ड्यूरा कला, जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में काटकर जरा जाता है। इसमें जो गोंद इस्तेमाल हुई थी, वो कोई साधारण गोंद नहीं थी। शोध में पाया गया कि ये शीरा, नींबू रस और संगमरमर के पाउडर से बनी थी। आज भी ताजमहल की मरम्मत में यही गोंद इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की एक खास बात यह है कि ये दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले काला, सुबह हल्का गुलाबी पीला, दोपहर में चमकता सफेद और सूर्यास्त के वक्त सुनहरा। 22 साल बाद सन 1654 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बना दिया। शाहजहां ने इस भव्य इमारत का नाम अपनी पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा और इस तरह इसका नाम पड़ा ताजमहल। हर साल शाहजहां यमुना नदी के रास्ते मुमताज महल की बरसी पर ताजमहल आया करते थे। रॉयल परिवार के लिए एक विशेष प्रवेश द्वार भी बनाया गया था, जिसकी दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। हालांकि यह निर्माण कार्य सफल रहा, लेकिन इससे मुगल साम्राज्य का खजाना खाली हो गया। 4 साल बाद 1658 में उनके बेटे ने तख्त पलट दिया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। उन्हें सिर्फ एक ही सहूलियत दी गई कि वे खिड़की से ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल की कैद के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां का निधन हो गया और उन्हें भी मुमताज महल के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में मिस्ट्री विद संकेत पर।